विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरु। काशी ज्ञान सिंहासन के अनादि गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र काशी क्षेत्र में चल रहे ज्ञान महाकुंभ में श्रावण मास अनुष्ठान के उपलक्ष्य में उपस्थित अंबाजोगाई शंभुलिंग संस्थान मठ के शटस्थल ब्रह्मा शंभुलिंग शिवाचार्य महाराज, आज के धर्म संदेश दिए हुए वसमत थोरला मठ के वेदांताचार्य शटस्थल ब्रह्मा दिगंबर शिवाचार्य महाराज, इस महाज्ञान कुंभ का सूत्र संचालन कर रहे बारसी दैवड़कर मठ के शटस्थल ब्रह्मा गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य, आज के समारंभ में उपस्थित काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, सभी कर्मचारी और यात्रा के लिए आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, भगवान शिव एक लीला पुरुष है। जो सहज घटित होता उसका नाम लीला। किसी भी आयास के बिना अपना स्वार्थ के सिद्धि के बिना केवल लोक कल्याण के लिए जो भी क्रियाकलाप होते हैं उसी को लीला कहा जाता है। कितना भी बड़ा से बड़ा कार्य हो, भगवान शिव के लो सभी लीलाएं हैं और भगवान शिव आप्तकाम होने के कारण, नित्य तृप्त आत्मकाम होने के कारण किसी स्वतः के प्रयोजन सिद्धि के लिए वो कुछ भी नहीं करता, केवल लोक कल्याण के लिए प्राणियों के अदृष्ट के कारण उनको बार बार संसार में लाना, उनके मन को सुधारने के लिए सुअवकाश प्रदान करना, जो सुधर जाते हैं उनके लिए आत्यंतिक प्रलय करके उनको मुक्ति देना, जो लोग शुद्ध नहीं होते, जैसे जाते हैं फिर वैसे वापस आते हैं, ऐसे लोगों को फिर जो है उनके कर्म के अनुसार विविध योनियों में भेज करके सुख दुख का अनुभव कराते रहते हैं। इस प्रकार की सृष्टि स्थिति आदि जो क्रियाएं भगवान के सभी लीलाएं हैं,
लीला करते करते भगवान भी थकता नहीं और जन्म लेते लेते हम भी नहीं थक रहे हैं। हमें मालूम ही नहीं कि हम इतने बार जन्म लिए। हमको लगता है अभी अभी हमारा जन्म हुआ है, किसी को 10 साल हुआ है, किसी को 20 साल हुआ है, किसी को 70 साल हुआ है, ऐसे हमको लगता है। लेकिन जब से सृष्टि हुई है तब से सभी जीव जंतु बार बार जन्म लेते आए हैं। अज्ञान जीव अपने जन्म को नहीं जानता है, लेकिन भगवान तो जानता है। जैसे एकादा स्कूल कॉलेज में एकादा बच्चा अभ्यास न करने के कारण फेल हो जाता है, फिर स्कूल के टीचर लोग उनको उसी क्लास में फिर रखते हैं, फिर फेल होता है, फिर उसी क्लास में रखते हैं। एक बार, 2 बार, 3 बार देखते, उसके बाद उसको स्कूल से बाहर कर देते हैं। ये तो प्रयत्न नहीं करता, इसको स्कूल में रखने से इनका आदत और बच्चों को पढ़ने पड़ेगा करके उनको स्कूल से बाहर कर देते हैं। लेकिन भगवान शिव इतना दयालु है, वो हमको स्कूल से बाहर करते नहीं, बार बार बिठाते हैं। जब तक हम सुधरते नहीं तब तक हमको संधि देते रहते हैं। इस प्रकार अनेक लीलाओं को करने वाले भगवान शिव आज जो है एक बहुत बड़ी लीला कर रहे हैं, उसका नाम है महालिंगोद्भव लीला। इस लीला के बारे में जगत गुरु वीरभद्र शिवाचार्य महास्वामी जी विविध छंदों में 7-8 श्लोकों की रचना किया है। उन श्लोकों को मल्लिकार्जुन शास्त्री जी ने आपके समक्ष में पाठ किया है। तो लिंगोद्भव लीला क्या है, क्यों भगवान को लिंगोद्भव लीला करनी पड़ी? इस सृष्टि में त्रिदेव प्रसिद्ध है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृष्टि के करता है, भगवान विष्णु पालन करता है और रुद्र उसका संहार करता है। उनको त्रिदेव कहा जाता है। एक बार रेवा नदी के तट पर सभी देवी देवता बैठे रहे। उस समय ब्रह्मा जी वहाँ पर था, भगवान विष्णु वहाँ भी नहीं थे। तब सारी देवी देवता वहाँ बैठ करके ब्रह्मा जी से पूछने लगे, इस संसार में सबसे बड़ा देव कौन है? जितने लोग बैठे थे उसमें ब्रह्मा ही बड़ा था। उन्होंने कहा, अहमेव ज्येष्ठः अहमेव श्रेष्ठः, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी सारी सृष्टि को करने का सुअवसर मुझे ही प्राप्त हुआ, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। तब तक वहाँ पर विष्णु भगवान आए। तो ब्रह्मा जी अपना गुणगान कर रहा था। शास्त्र में एक नीति है,
जो व्यक्ति निरंतर दूसरों की निंदा करता है और हर हमेशा अपनी स्तुति, अपनी प्रशंसा अपने मुख से बताता रहता है, उनके लिए नरक में जगह रिजर्वेशन हो जाता है। निंदा करने से तो पाप होता ही है, निंदा के जैसे पाप दूसरा कुछ भी नहीं है। और आत्मस्तुति करना इससे बड़ा पाप कोई नहीं होता। तो ब्रह्मा जब अपनी स्तुति करते बैठे थे, महाविष्णु भगवान आए, बोलने लगे, अरे ब्रह्मा जी, तुम तो चतुर्वेदी है, 4 वेद तुमको मुखोद्गत है, तुमको इतना नीति मालूम नहीं है क्या? अपना वर्णन अपने मुख से नहीं करना चाहिए। और मैं भी एक बड़ा देव यहाँ पर हूँ, मेरे रहते हुए तुम अपने को मैं ही बड़ा बोल रहे हो, ये ठीक नहीं है। वैसे देखा जाए तुझसे मैं बड़ा हूँ, वो भी वैसे ही था, अपना प्रशंसा करने वाला। ब्रह्मा जी बोले, आप कैसे बड़े हो सकते हैं? बोला, मैं तो सबका पालन करता हूँ। अरे आप पालन तभी कर सकते हैं जब मैं सृष्टि करता हूँ। मैं सृष्टि ही नहीं करूँगा तो आप पालन किसका करेंगे? फुजुल बैठना पड़ेगा आपको। इसलिए पालन करने वाले से भी सृष्टि करने वाला बड़ा होता है। इस प्रकार दोनों में वाद विवाद होने लगा। जब वाद में जब वितंडवाद होता है तब झगड़ा शुरू हो जाता है। सचमुच तत्वबुभुत्सु वाद जो होगा, वादे वादे जायते तत्वबोधः। यदि जिज्ञासा के लिए कुछ प्रश्नोत्तर होता है तो दोनों का ज्ञान बढ़ सकता है। लेकिन दोनों में वितंडवाद था, मैं बड़ा तू बड़ा। उस समय वहाँ बैठे हुए जो देवी देवता रहे, उन लोगों ने कहा, दोनों में से बड़ा वही होगा जिसकी शक्ति बड़ी होगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस बोलते हैं। जिसके पास शक्ति सामर्थ्य अधिक होगा वही बड़ा हो सकता है। तो दोनों के शक्ति सामर्थ्य को परीक्षा करना होगा तो दोनों युद्ध करो। उस समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। सभी देवी देवता घबरा गए। अरे हम तो चेष्टा में बोले, सचमुच झगड़ा शुरू किया, युद्ध शुरू किया दोनों। भूमि कांपने लगी, आदि शेष हिलना डुलना शुरू कर दिया। समुद्र उथल पुथल होने लगा। आकाश के नक्षत्र नीचे गिरने लगे। इस प्रकार सृष्टि में जब उथल पुथल होने लगा, उस समय भगवान शिव ने सोचा, संसार में 2 बड़े व्यक्ति हैं, ये दोनों झगड़ा करते बैठेंगे तो लोगों को आदर्श कैसे होगा, इनका जीवन का आदर्श कैसे होगा। सबके झगड़ा मिटाने वाले 2 ही जब झगड़ा करते रहे, इनका झगड़ा तो मिटने वाला नहीं है। और दोनों माया से मोहित हो गए। दोनों में
व्यर्थ अहंकार ममकार की भावना आई है, तब इनके अहंकार को दूर करना होगा, नहीं तो इनका जो देवत्व प्राप्त है वो तो व्यर्थ हो जाएगा। उस समय भगवान इन दोनों के बीच में बहुत बड़े ज्योति के आकार में प्रकट हो जाते, ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो जाते। वह ज्योति ऊपर देखेंगे तो जितना देखेंगे ऊपर भी है, नीचे देखेंगे नीचे भी है। उस समय एक आकाशवाणी होती है, तुम दोनों में कौन बड़ा, इसकी परीक्षा युद्ध से नहीं होगी। ये जो अखंड ज्योतिर्लिंग है, इसका मस्तक या इसका पाद का स्पर्श करके जो पहले आएगा वो सबसे बड़ा माना जाएगा। उस समय विष्णु भगवान वराह रूप धारण करके, श्वेत वराह रूप धारण करके भूमि खंडते खंडते पाताल में चले गए पाद दर्शन करने के लिए। और ब्रह्मा जी हंस आकार धारण करके उड़ते उड़ते आकाश में चले गए। वैसे तो इस लीला लिंग पुराण में बहुत विस्तार से बताया गया है, उसी का पुराण, लिंग पुराण तो ही उसी के बारे में लिखा गया है। उसमें व्यास जी लिखते हैं, उस ज्योतिर्लिंग के मस्तक दर्शन करने के लिए, मस्तक का स्पर्श करने के लिए ब्रह्मा जी हजारों हजारों साल उड़ते गए, फिर भी उसका मस्तक का पता नहीं लगा। और विष्णु भगवान भूमि को खंडते खंडते पाताल तक चले गए, फिर भी उनको पाद का पता नहीं लगा। तो आकाश कितना बड़ा होगा। इसलिए विज्ञान भी कहते हैं, विज्ञान लोग भी कहते हैं, आकाश में जो नक्षत्र है वो ज्योति के पुंज है। आकाश में दिखाई देने वाला नक्षत्र जो है सूर्य से भी बड़ा बड़ा ज्योति पुंज है। उसका जो प्रकाश है, वो प्रकाश का जो वेग है, 1 सेकेंड के लिए लाखों लाखों किलोमीटर वेग से प्रकाश आता है। जब से सृष्टि हुई है तब से उसका प्रकाश नीचे आ रहा है, लेकिन अभी तक आया नहीं। 1 सेकेंड के लिए लाखों लाखों किलोमीटर वेग से आने पर भी उन नक्षत्रों का प्रकाश जमीन तक नहीं आया। इतना विशाल आकाश है। तो भगवान जो है आकाश से भी अतीत है। अत्यतिष्ठ दशांगुलम, शास्त्रों में कहा गया है कि 5 महाभूतों को लांग करके 10 अंगुल ऊपर भगवान है। ऐसे भगवान के पाद और मस्तक देखने के लिए दोनों प्रयत्न करते करते दोनों थक गए। जब भगवान विष्णु ने सोचा इस ज्योतिर्लिंग के पाद का दर्शन करना मेरे लिए संभव नहीं, ऐसा निश्चित करके वो वापस आने लगा ऊपर। ब्रह्मा जी ऊपर गए, स्वर्गलोक लांग करके ऊपर भी गए। वहाँ स्वर्ग में 2, एक कामधेनु और केतकी पुष्प, दोनों उनसे मिले। ब्रह्मा जी थोड़ा होशियार था, असत्य बोल करके असत्य को सत्य सिद्ध करने की एक कुचेष्टा उनके मन में आई। तब उन्होंने केतकी को साथ में लिया और कामधेनु को साथ में लिया। चलो मेरे साथ, नीचे जा करके तुम लोग साक्षी देना। ब्रह्मा जी इस ज्योतिर्लिंग का मस्तक का स्पर्श किया है, उसका हम दोनों साक्षी, ऐसे तुम दोनों को बोलना होगा। तो ब्रह्मा के भीति से दोनों हाँ करके उनके साथ वापस आए।
जैसे विष्णु भगवान नीचे से ऊपर आए, ब्रह्मा ऊपर से नीचे आए, दोनों एक जगह आने के बाद ब्रह्मा कहने लगे मैं तो इस ज्योतिर्लिंग का मस्तक का मैं स्पर्श करके आया हूँ, इसके लिए दो साक्षी है देखो। उस समय आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी लिंग का मस्तक देखा है क्या, स्पर्श किया है क्या? केतकी ने बोला हाँ किया है। कामधेनु से पूछा गया इन्होंने देखा है क्या? तो कामधेनु थोड़ा दुविधा में पड़ गए। झूठ बोलेंगे तो ब्रह्मा शाप देंगे, सत्य देखा है बोलेंगे तो झूठ हो जाएगा, और नहीं देखा बोलेंगे तो ब्रह्मा मुझे शाप देंगे, क्या करना होगा? तो सत्य और असत्य दोनों को आश्रय लिया। तो कामधेनु अपने मुंडी हिलाते हुए हाँ इन्होंने देखा है ऐसे बोला, और पीछे से अपना पूंछ उठा करके इन्होंने नहीं देखा ऐसे पूंछ से बताया। उस समय आकाशवाणी हुई, केतकी तुम जो है बिल्कुल झूठ बोलने के कारण भगवान शिव को तुम्हारा अर्पण कभी नहीं होगा, ऐसे उनको शाप मिल गए। और कामधेनु को आकाशवाणी हुई, तुम्हारा जो मुख है असत्य का आश्रय लिया हाँ करके, इसलिए तेरे मस्तक की पूजा से कोई फल नहीं होगा। जो भी पूजा करना होगा, यदि गोदान करना होगा, तेरे पूंछ जो है सत्य बोला है, जहाँ सत्य है वहीं शिव रहता है, सत्यम शिवम सुंदरम। जहाँ असत्य है वहाँ शिव नहीं रहता, इसलिए तेरे पूंछ में शिव है, सत्य है। उसकी पूजा करने से, उसको पढ़ करके दान करने से लोगों को फल मिलेगा। और ब्रह्मा जी को कहा, अरे तुम तो झूठे हो, संसार में पहले झूठ तुमने बोला, झूठ ही किसी को मालूम नहीं था। सबसे संसार में पहला झूठ बोलने वाला तुम होने के कारण संपूर्ण असत्य का आश्रय लिया, इसलिए इस संसार में तेरी पूजा कहीं पर भी नहीं होगी। सभी देवी देवताओं की पूजा हो सकती है, लेकिन ब्रह्मा तुम्हारी पूजा नहीं होगी। तब उसका गलती समझ करके क्षमा मांगने लगा। भगवान मैं मोह के वश में पड़ करके मैंने झूठ बोला है, अभी मुझे मालूम हो रहा है झूठ का कितना फल बड़ा दुष्फल होता है। इसलिए जब सभी देवी देवता पूजित होते हैं तो मेरा भी कहीं न कहीं मेरी पूजा होनी चाहिए। तब भगवान ने बोला, तेरी पूजा कहीं मंदिर बना करके पूजा नहीं होगी। जब गांव का जो महाद्वार होता है, जो वेश होता है, गांव का प्रवेश द्वार, वहाँ पर बीच में एक ब्रह्मशिला होती है। ब्रह्मशिला गांव के अंदर जाने के लिए एक बहुत बड़ा महाद्वार रहता है, उसके बीच में रास्ते में एक छोटी सी शिला स्थापना कर, उसको ब्रह्मशिला बोलते हैं। तुम्हारा स्थान वहाँ होगा। गांव के अंदर जाने वाले, गांव से बाहर जाने वाले सभी लोग तेरे मस्तक पर पैर रखते जाएंगे। एक बार झूठ बोलने का फल क्या होता है,
इस समाज को मालूम होना चाहिए, गांव वालों को, ये कौन है? ब्रह्मा जी। यहाँ क्यों है? झूठ बोला है। इसकी पूजा कब होती है? जब गांव में किसी गाय भैंस जो बच्चा देता है, उस समय उसका जो पहला जो दूध होता है, पहला दूध होता है ना, उससे उसका अभिषेक करते हैं। उसी समय अभिषेक, किसी जानवर का बच्चा हुआ तभी ब्रह्मा जी की पूजा होती है, नहीं तो दिन भर ऐसे उसको रहना पड़ता है। तो भगवान विष्णु से पूछा गया, तुमने पाद दर्शन किया? विष्णु भगवान सच बोला कि मैं प्रयत्न किया, मैं पाताल तक गया लेकिन मुझे पाद दर्शन नहीं हुआ। तो भगवान ने बोला तुम सत्य बोला, इसलिए तेरा नाम सत्यनारायण होगा। जैसे मेरी पूजा संसार में सब तरफ होती, वैसे तेरी भी पूजा होगी, तेरा भी मंदिर बनेंगे, बड़े वैभव से तेरी पूजा होगी। मैं तुझे वरदान देने के कारण मेरा नाम होगा वरद शंकर, और सत्य बोलने के कारण तेरा नाम होगा सत्यनारायण। अभी प्रायः अनेक घरों में किसी मंगल कार्य के प्रसंग में, घर में किसी किसी के घर में वरद शंकर की पूजा करते हैं और किसी किसी के घर में सत्यनारायण की पूजा करते हैं। इस प्रकार भगवान जो है अपना लिंग रूप में प्रकट हो करके दोनों को, ब्रह्मा को शिक्षित किया और विष्णु को अनुग्रह किया। इन दोनों के झगड़ा के कारण प्रपंच के बहुत बड़ा लाभ हुआ, इस संसार के लोगों के बहुत बड़ा लाभ हुआ। जब तक भगवान महालिंगावतार लिंगोद्भव लीला नहीं किया तब तक उनकी कोई पूजा के लिए कोई स्थान नहीं था, और केवल निर्गुण निराकार के रूप में रहे। उनकी पूजा योगी लोग कर सकते थे, ध्यान के द्वारा उनके सच्चिदानंद रूप को मन में चिंतन करते हुए योगी लोग उसको ध्यान कर सकते थे। लेकिन सामान्य लोगों के लिए भगवान के शिव की पूजा इतना सुलभ नहीं था। वो जो भगवान के जो लिंगावतार लीला हुआ, वो लीला संपन्न हुआ महाशिवरात्रि के पर्व काल में। इसलिए माघ कृष्ण चतुर्दश्याम आदिदेवो महानिशि शिवलिंगतयोद्भूतः सूर्यकोटि समप्रभः। माघ मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन ये जो लिंगोद्भव लीला होने के कारण उस दिन भगवान शिव के लिंग रूप में प्रकट होने के कारण उस दिन महाशिवरात्रि के दिन सब तरफ महादेव की शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है। प्रायः कभी शिव पूजा न करने वाले वर्ष भर भगवान शिव मंदिर नहीं जाने वाले भी उस दिन जहाँ भी रहेंगे वहाँ ढूंढ करके भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं। भगवान को प्रिय क्या है? जलधारा प्रियः शिवः। उनके मस्तक पर जलधारा से अभिषेक करते हैं, थोड़ा भस्म लगाते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रंच त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। एक बिल्वपत्र भगवान को चढ़ा देने से हमारे सारे पापों को दूर करने का वरदान भगवान शिव ने दिया है।
इसलिए संसार में जितने भी व्रत है, जितने भी पूजा पाठ की परंपरा है, उन सब में सबसे श्रेष्ठ पूजा भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा है। भगवान शिव को लिंग रूप में पूजा करके उनके मस्तक पर एक बिल्व पत्र चढ़ाने से बहुत बड़े हजारों याग करके जो फल पाते हैं, वो फल केवल भगवान शिव की पूजा करके एक बिल्व पत्र चढ़ाने से लोगों को मिलता है। इसलिए संसार के सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत है लिंग पूजा व्रत। इस लिंग पूजा व्रत को स्थावर रूप में भी किया जाता है और इष्ट लिंग के रूप में भी किया जाता है। जो वीरशैव लिंगायत है वो अपने भगवान शिव को इष्ट लिंग के रूप में हमेशा अपने शरीर पर धारण करते हैं। लिंग धारण करके जहाँ भी रहेंगे वहाँ शिवलिंग की पूजा करते हैं। और जो शैव है मंदिर में जा करके भगवान के शिवलिंग की पूजा करते हैं। इस प्रकार भगवान लिंगोद्भव लीला के द्वारा संसार में रहने वाले सभी जीवों को साक्षात उनकी स्पर्श करके पूजा करने का सुअवसर भगवान ने दिया है। इसलिए लिंग पूजा जो है तब से प्रारंभ हुआ और उस इष्टलिंग की पूजा, स्थावर लिंग की पूजा करने की परंपरा प्रारंभ हुई है। तो सिद्धांत शिखामणि में इस लिंग पूजा के बारे में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। लिंग पूजाम अकृत्वातु ये न भुंजन्ति मानवाः तेषां महात्मनां हस्ते मोक्ष लक्ष्मी रूपस्थिता। लिंग पूजा करने वालों को मोक्ष पाने के लिए ज़्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं लिंग पूजाम अकृत्वातु ये न भुंजन्ति मानवाः। एक छोटा सा नियम पालन करना एक शिवभक्त को। क्या करना है? प्रतिदिन नियम से लिंग पूजा करने का एक संकल्प लेना है। एक बार संकल्प लेने के बाद उसको छोड़ना नहीं। अपगच्छतु सर्वस्वं शिरच्छेदनमस्तु वा माहेश्वरो न मुंचेत लिंग पूजा महाव्रतम। ये सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत होने के कारण एक बार इस व्रत का ग्रहण करने के बाद अपगच्छतु सर्वस्वं शिरच्छेदनमस्तु वा, अर्थात लिंग पूजा व्रत करते समय कोई बड़ी आपत्ति हमारे ऊपर आने पर भी आपत्ति का निमित्त मान करके पूजा नहीं छोड़ना। कुछ भी होने पर भी, चाहे संपत्ति नष्ट हो जाए, शिरच्छेदन हो जाए, फिर भी लिंग पूजा रूपी व्रत को नहीं छोड़ने का जो संकल्प करके कहते हैं लिंग पूजा किए बिना मैं कुछ भी आहार नहीं लेता हूँ। एक छोटा सा व्रत सिद्धांत है, इष्ट की पूजा करो और जो भी तुम लेना चाहते हो उसको अपने इष्ट को नैवेद्य दिखाओ
उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करने की परंपरा है। इसलिए जब तक लिंग पूजा नहीं होती तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा तो लिंग पूजा करके भगवान को नैवेद्य, लिंग को नैवेद्य दिखा के ही खाऊंगा। ऐसा एक छोटा सा व्रत परिपालन करेगा तो बताते हैं लिंग पूजा मकृत्वा तो येन भुंजन्ति मानवाः तेषाम महात्मनाम हस्ते मोक्ष लक्ष्मी रूपस्थिता। केवल इतना छोटा सा व्रत पालन करने से जो मुक्ति, जो फल है उनके हाथ में स्वयं मां करके बैठ जाता है। ज़्यादा कुछ भी प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा जाता है कोटिम शक्त्वा शिवम स्मरेत। करोड़ों करोड़ों काम छोड़ करके भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और जिस व्यक्ति को भाग्यवश लिंग पूजा करने का सौभाग्य मिला होगा, अपने हथेली पर रख करके पूजा करने के सौभाग्य मिला हो, ऐसे बढ़कर भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि संसार के कर्ता हर्ता धर्ता जो भगवान शिव है वो हमारे हथेली में आकर के बैठा है, तो हम कितने बड़े भाग्यशाली हो सकते हैं। यदि देश का चक्रवर्ती राजा अपने स्वाधीन रहेगा तो हमें क्या कमी रहता है। वैसे ये तो शिव भोला चक्रवर्ती, ये तो चक्रवर्ती सभी देवी देवताओं के चक्रवर्ती है। जब हमारे हाथ में है हम इससे कुछ भी पा सकते हैं। एक लड़की शादी करके ससुराल गई है, कुछ दिन रह करके वापस मायके आई। लोगों ने पूछा ससुराल के बारे में, सासू माँ कैसी है, सासरा कैसा है, घर में रहने वाला और कैसा है, तुम्हारे पति कैसा है। सबके बारे में बोल करके उन्होंने कहा मेरा पति तो मेरे हाथ में है, मेरे पति मेरे हाथ में है तो मुझे क्या कम है। वैसे तो एक मर जाने वाला पति अपने हाथ में रहेगा तो पत्नी इतनी खुश रहती है, ये तो कभी नहीं मरने वाला है, अजर अमर है। और जो शिवभक्त होगा उसका सती माना जाता है। अंग सती है, लिंग पति है। तो हमारे पति गुरु के कृपा के द्वारा हमारे हाथ में प्राप्त हो गया। जब चाहे जितना समय चाहे उतना हम उसकी पूजा कर सकते हैं। अब विश्वनाथ मंदिर में जाएंगे तो स्पर्श करते करते आपको ढकेल देते चलो बाहर। किसी किसी को स्पर्श दर्शन होता है, किसी किसी को नहीं भी होता है। स्पर्श दर्शन करने के लिए टिकट कटा करके रात में जागते हुए 2 बजे 3 बजे जा करके वहाँ लाइन लगाएंगे। आरती होने के बाद थोड़ा सा समय मिलेगा, जा करके जब स्पर्श करते इतना आनंद अनुभव करते हैं, मेरा स्पर्श दर्शन हो गया। अरे वो तो थोड़े समय के लिए हुआ। ये जो इष्टलिंग है ये तुम्हारे शरीर पर सदा सदा रहता है। वो कुछ समय के लिए स्पर्श होने से इतना आनंद होता है, ये तो सदा सदा तुम्हारे स्पर्श में रहता है। जब चाहे तुम उसकी पूजा कर सकते हो। ऐसा सौभाग्य जिसको मिला होगा
उससे बड़ा भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार इस लिंगोद्भव लीला के द्वारा संसार को एक बहुत बड़ा लाभ हुआ। भगवान शिव को साक्षात स्पर्श करके पूजा करने का सौभाग्य संसार के सभी शिव भक्तों को प्राप्त हुआ। इस लिंगोद्भव लीला में हम लोगों को कुछ तात्विक बातों के बारे में चिंतन करना है। भगवान की लिंगोद्भव लीला हो गई, ब्रह्मा शब्द हो गए, विष्णु अनुग्रहित हो गए, हम लोगों को पूजा करेंगे, लिंग मिल गया। इसके आधार पर हम क्या भगवान ने हमें बोध दिया है, इस लीला के द्वारा क्या बोध हमको दिया है। लिंगोद्भव लीला के द्वारा अभी हमारे के साथ भगवान ने क्या बोध दिया है। इसमें सबसे बड़ा बोध है, चाहे कितने भी बड़े से बड़े स्थान पर तुम बैठे हो, कितना भी बड़ा से बड़ा कारोबार तुम्हारे हाथ में हो, फिर भी उसका अभिमान नहीं रहना चाहिए। अभिमानम सुरापानम कहते हैं, जैसे एक व्यक्ति सुरापान करने से अपना होश खो बैठता है, वैसे जिस व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है, वो भी अपना होश खो बैठता है। इसलिए संसार में हमारे प्रगति के लिए सबसे बड़ा बाधक अहंकार होता है। ब्रह्मा जी को क्यों शाप मिला? 4 वेदों के पाठे होने पर भी, सारे सृष्टिकर्ता होने पर भी उसका एक मंदिर नहीं है पूजा करने के लिए। इसका कारण क्या है? अभिमान, अहंकार। और भगवान विष्णु ने अहंकार किया देखने का, लेकिन जब नहीं हुआ तो विनम्र हो गया, बोला मैं नहीं देखा। लेकिन इन्होंने न देखते हुए देखने का झूठा भी आश्रय ले लिया। इस प्रकार इस संसार में मनुष्य को बार बार संसार में आने के लिए 2 कारण है, एक अहंकार, दूसरा ममकार। तो शंकराचार्य जी कहते हैं, अहम ममेते नैसर्गिकोयम लोक व्यवहारः। ये तो अनादि भ्रम है। अहंकार और ममकार ये भ्रम है। भ्रम का अर्थ क्या होता है? जो नहीं है उसको समझना, वो भ्रम होता है। इसलिए अहंकार शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत में बहुत सुंदर ढंग से करते हैं। न अहम अनहम, अनहम अहंकरोतीति अहंकारः। जो अहम नहीं है, जो अहम नहीं है वो अहम बोलता है। अहंकार जो है ना, उसके पीछे आत्मा है, वो अहम वृत्ति का वेद्य है। आत्मा जो अहम ब्रह्मास्मि जो बोला जाता है, अहम का अर्थ होता है आत्मा। लेकिन उस आत्मा के सानिध्य में रहने वाला जो अहंकार है, खुद अहम न होते हुए भी अहम अहम बोलता है। वो जो अहम है वो चुप बैठा है, जो अहम नहीं है वो अहम अहम बोलता रहता है। इसलिए एक प्रकार का भ्रम है अहंकार। और अहंकार हमेशा दूसरों के स्तुति पर जीता रहता है। अहंकारी व्यक्ति को हमेशा स्तुति करने वाले एक आदमी चाहिए। उसकी प्रशंसा करेंगे तो अहंकार जिंदा रहता है। प्रशंसा नहीं बैठ करके कुछ प्रवचन शास्त्र सुनता रहा रोज। एक दिन शिष्य ने पूछा गुरुजी से,
गुरु महाराज मुझे मोक्ष कब मिलेगा, मुझे मोक्ष कब मिलेगा। गुरुजी ने कहा मैं मरने के बाद मिलेगा, मैं मरने के बाद मिलेगा। मैं मरने के बाद दो अर्थ है। मैं मरने के बाद अर्थ होता है जो मैं गुरु हूँ, मुझे मरने के बाद एक अर्थ होता उसका। मैं मरने के बाद इसका अर्थ होता तुम्हारे में जो मैं है ना, वो मरने के बाद। शिष्य ने दूसरा अर्थ नहीं समझा, पहला अर्थ समझ लिया। अरे कितना सरल है मुक्ति, गुरु को मारना मुक्ति पाना, क्योंकि खुद गुरु ही बोल रहा है मैं मरने के बाद तेरे मुक्ति मिलेगी। एक दिन गर्मी का दिन था, गुरुजी चौकी डाल करके आंगन में, मठ के आंगन में सोते रहे। ये शिष्य मध्य रात्रि में उठा, एक बहुत बड़ा पत्थर लिया। आज मुहूर्त अच्छा है और गुरुजी खुद बोले हैं मेरे मरने के बाद। गुरुजी खुद मर रहे तो तब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि उम्र में वो छोटे हैं, मैं बड़ा हूँ। और तो बाद में मरेंगे तो मुझे मुक्ति नहीं होगी, मरना तो ही है उनको। आज रात में गुरुजी को मार करके मुक्ति पाना चाह करके पत्थर लेकर के गया। गुरुजी बहुत आनंद से निद्रा में मग्न रहे। ये ले जा करके खड़ा हुआ, 1-2-3 मिनट विचार भी किया, अरे मारना कैसे, लेकिन मारे बिना मुक्ति नहीं मिले तो गुरु खुद बताया है, चलो कुछ न हो जाए मुझे मुक्ति मिल जाए करके। जैसे उसको गुरु के ऊपर डालने वाला था, गुरु के आंख खुल गए। खुलते हुए देखा कि शिष्य के हाथ में इतना बड़ा पत्थर, तुरंत उठ करके खड़े हो गए। अरे ऐसे क्या कर रहे हो? गुरुजी मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मैंने आपसे पूछा था मुझे मुक्ति कब मिलेगी, आप ही ने बोला था मैं मरने के बाद, इसलिए मैं आज आपको मार करके मुक्ति पाने के लिए इतना बड़ा पत्थर लाया हूँ। गुरुजी बोला अरे मूर्ख, पत्थर नीचे रखो पहले। मैं मरने के बाद का अर्थ मैं नहीं, जो तेरे में जो मैं है, मैं जो बोलते हैं ना, वो जब मरेगा तब तुमको मुक्ति मिलेगी। इसलिए मराठी में कहते हैं अभिमान सोडावे मुक्ती रोकड़ घ्यावे। मैं और मेरा अभिमान जो छूट जाता है उसी को मुक्ति मिलती है। तब इस लिंगोद्भव लीला के माध्यम से भगवान ने संसार के लिए सामान्य जीवों को भगवान की पूजा करने के लिए एक शिवलिंग का भी उन्होंने प्रदान किया। साथ ही साथ जब तक तुम्हारे मन में अहंकार रहेगा तब तक तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए ब्रह्मा जी को शिक्षा देने के माध्यम से संसार को एक शिक्षा दिया है। इस लिंगोद्भव लीला के माध्यम से अहंकार जो है मनुष्य को गर्त में डाल देता है।
इसलिए अहंकार को छोड़ना चाहिए। भगवान शिव की नितांत श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए और बिना पूजा किए कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा इसका संकल्प करके निष्ठा से जब पूजा करेंगे, मोक्ष लक्ष्मी हस्ते स्थिता, उनके हाथ में मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। इसलिए लिंगोद्भव लीला के माध्यम से भगवान लिंग रूपी भगवान को पूजा करने का सुअवसर जिसको भी मिलता है, जब भी मिलता है, उस अवसर को कभी जो है चुकाना नहीं चाहिए। और आदमी के मन में हम भाव रहता ही, लेकिन उसको धीरे 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 ज्ञान के द्वारा उसको कम करते करते जिस दिन पूरा अहंकार निवृत्त हो जाएगा, तब आप जो है जहाँ है वहीं मुक्ति का आनंद ले सकते हैं। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।